Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की दुनिया के सबसे बड़े सम्मान की, 2025 का नोबेल पुरस्कार आर्थिक विज्ञान में। इस साल ये पुरस्कार मिला है 3 अर्थशास्त्रियों को, अमेरिका के जोएल मोर्क, फ्रांस के फिलिप एगियन और कनाडा के पीटर हॉविट को। रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेस ने उन्हें चुना है उनकी दूरदर्शी रिसर्च के लिए, जो बताती है कि कैसे नवाचार और संस्थाएं आर्थिक विकास को आकार देती हैं। ये पुरस्कार न सिर्फ उनके योगदान को मान्यता देता है, बल्कि दुनिया भर में आर्थिक नीतियों को नई दिशा दे सकता है। आइए जानते हैं इन तीनों के बारे में और इनके काम के बारे में। सबसे पहले आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार क्या है? ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाने वाला पुरस्कार है, जो 1969 से शुरू हुआ। ये उन अर्थशास्त्रियों को सम्मानित करता है जिन्होंने मानवता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। 2025 का पुरस्कार 14 अक्टूबर को घोषित किया गया। इस साल का फोकस रहा नवाचार पर, खासकर कैसे संस्थाएं और नीतियां आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं। इन तीनों का काम दिखाता है कि नवाचार सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि सामाजिक और संस्थागत ढांचे से जुड़ा है। जोएल मोर्क का जन्म 1946 में नीदरलैंड्स में हुआ, लेकिन वो अमेरिका में बस गए। वो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और आर्थिक विकास के विशेषज्ञ। मोक्र ने औद्योगिक क्रांति पर गहन रिसर्च की है। उनकी किताब द लीवर ऑफ रिचेस में वो बताते हैं कि कैसे वैज्ञानिक ज्ञान और संस्कृति ने यूरोप में आर्थिक उन्नति की। अब फिलिप एगियन, उनका जन्म 1956 में फ्रांस में हुआ। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज डी फ्रांस में पढ़ाते हैं। एगियन विकास अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने शुम्पेटिरियन ग्रोथ थ्योरी विकसित की, जो बताती है कि नवाचार से पुरानी कंपनियां नष्ट होती हैं और नई उभरती हैं। इसे क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कहते हैं। उनकी किताब एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी पीटर हॉविट के साथ लिखी गई, जो इस क्षेत्र की बाइबल मानी जाती है। पीटर हॉविट का जन्म 1946 में कनाडा में हुआ। वो ब्राउन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एमिरेट्स हैं। हॉविट भी विकास अर्थशास्त्र पर काम करते हैं। एगियन के साथ मिलकर उन्होंने मॉडल बनाए तो दिखाते हैं कि R&D से अर्थव्यवस्था बढ़ती है। उनकी रिसर्च में मुद्रा नीति और विकास का संबंध भी शामिल है। हॉविट का काम बताता है कि कैसे असमानता नवाचार को प्रभावित करती है। वो मानते हैं कि शिक्षा और निवेश से ही लंबे समय का विकास संभव है। इन तीनों ने मिलकर दिखाया कि संस्थाएं जैसे कानून, शिक्षा और बाजार नवाचार को कैसे आकार देती हैं। मोक्र इतिहास से उदाहरण देते हैं, जबकि एगियन और हॉविट गणितीय मॉडल बनाते हैं। उनका काम 1990 के दशक से चल रहा है, जो एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी का आधार है। ये थ्योरी कहती है कि विकास बाहरी कारकों से नहीं, बल्कि आंतरिक नवाचार से आता है। आज के दौर में जब दुनिया AI, क्लाइमेट चेंज और असमानता से जूझ रही है, उनका काम बहुत प्रासंगिक है। उदाहरण के लिए वो बताते हैं कि कैसे अच्छी नीतियां स्टार्टअप्स को बढ़ावा देती हैं और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती हैं। नोबेल कमेटी का कहना है कि इनका काम दिखाता है कि समृद्धि के लिए नवाचार जरूरी है, लेकिन सही संस्थाएं भी। ये पुरस्कार विकासशील देशों के लिए सबक है, जैसे भारत, जहां नवाचार को बढ़ावा देने की जरूरत है। प्रतिक्रियाएं सकारात्मक हैं। अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल रोमर ने इसे विकास थ्योरी की जीत बताया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने एगियन को बधाई दी। जोएल मोक्र ने पुरस्कार मिलने पर कहा कि इतिहास और अर्थशास्त्र के मेल की मान्यता है। एगियन ने जोर दिया कि नवाचार से असमानता कम हो सकती है, लेकिन हॉविट ने शिक्षा पर फोकस किया। दुनिया में आर्थिक चुनौतियां बढ़ रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी और पर्यावरण संकट। इन तीनों की रिसर्च बताती है कि समाधान नएपन में है, लेकिन इसके लिए मजबूत संस्थाएं चाहिए, अच्छे कानून, शिक्षा और कंपटीशन। नोबेल इतिहास में पहली बार है जब 3 अलग-अलग देशों के अर्थशास्त्री एक साथ सम्मानित हुए। लेट्स माइक क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।